और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है, इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए राजस्थान से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, सबसे पहले तो आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज देव दीपावली और गुरु नानक पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों की मांगे थी, उन मांगों को एक तरीके से ये माना जा सकता है कि मान लिया है, और जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लेने का फैसला भी किया है। हाँ, ये तो लाए हैं अपन। देखिए, कृषि नरेंद्र मोदी जी ने जी इसलिए वापस लिया है क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि बीजेपी का सफाया हो रहा है, पूरा देश बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया। 1000 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। जी। किसानों को कुचल कुचल कर मार दिया पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, राहुल देश इनके खिलाफ हो गया। डर के मारे इन्होंने ये फैसला लिया है। वोट की चोट का असर नजर आ रहा है जी। और ये वोट की चोट का असर है कि इन लोगों ने किसान बिल वापस लिया है। अन्यथा ये लोग लेने वाले हैं कि ये तो कुचल कुचल के मार रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। जी। तो ये जो पाप इन्होंने किया है, 1000 किसानों की मौत हुई, उन सब किसान परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की इनको मदद करनी चाहिए। और पूरे देश से ये साबित कर दिया इन्होंने कि इन्होंने पेट्रोल डीजल पर मार दिया, डीजल की रेट बढ़ा दी, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, रोजगार दे नहीं रहे, पूरे देश में बर्बाद करके रख दिया, किसानों को कुचल कुचल के मार दिया। 5 राज्यों के चुनाव है जी। उन राज्यों के चुनाव में हार के डर से इन्होंने वापस लिया है। ये कोई एहसान नहीं किया है जी। ये खुद के स्वार्थ से जब डर गए, घबरा गए कि जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है, गांव में घुसने नहीं देगी, तब इन्होंने वापस लिया। जी प्रताप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, जो आंदोलनकारी किसान है अब अपने घर को लौट जाएं। तो क्या ये माना जा सकता है कि अब अरे किसान? बीजेपी तो किसानों को आतंकवादी कह रही थी। जी। लाल किले में क्यों घुस गए, झंडा क्यों फहरा दिया? लाल किले में किसान नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? जी। तो अकेले प्रधानमंत्री जी अकेले ही खड़े रहेंगे क्या? जी। ये वही तो बीजेपी है। आज भाषा क्यों बदल गई? तो आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी इसे जोड़ा जा सकता है? बीजेपी को कोई वोट नहीं करेगा। जी। पूरे 5 राज्यों में आप देख लेना, कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन कर कर आएगी। लोगों ने कांग्रेस पार्टी को याद करने लगे हैं। जी। लोग जानते हैं कि जनता की आवाज कोई सुन सकता है तो कांग्रेस पार्टी सुन सकती है। जी। तो प्रताप जी, मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि आगामी विधानसभा को लेकर क्या इस तरीके का ये जो फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो क्या ये राजनीति से जिसे जोड़कर देखा जा सकता है? दिख रहा है ना सामने, पहले चुनाव से उपचुनाव में सफाया हो गया, वल्लभनगर में जमानत जब्त हो गई, जी। दरियावद में तीसरे नंबर पर आई बीजेपी को वोट ही नहीं दे रहे लोग। वोट की चोट से डर कर इन्होंने वापस लिया है। जी। ये तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं है, इनका मुंह तो काला मुंह करना चाहिए देश में। इस लायक ही नहीं है ये लोग बीजेपी के नेता। इन्होंने अपना काला मुंह कराया, किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार एहसान नहीं किया इन्होंने किसान बिल वापस लेकर। ये तो आंदोलन के दबाव में लिया गया फैसला है। आंदोलन के दबाव में ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जन टीवी से जुड़े। आपको बता दें कि राजस्थान के जो परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास जी, उन्होंने वो जन टीवी से जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर वोट की चोट को लेकर ये फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और इस संबोधन में उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनेगी और इस कमेटी में खेती से जानकार मंत्री, अधिकारी समेत अन्य लोग जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। 3 दिनों के यूपी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापसी का ऐलान किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं और आज महोबा और झांसी से बुंदेलखंड को अर्जुन सहायक परियोजना समेत कई सौगात भी देंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बड़ा ऐलान किया है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। आंदोलनकारी किसानों से उन्होंने घर लौटने की भी अपील भी की है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है।